मैंने अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार उनकी नवासी को अल्लाह सेहत दे दे, शिफा दे दे। डॉक्टर साहब आप मुखालिफत करो कोई बात नहीं, मगर आज आपकी नवासी बीमार है, अल्लाह उसको सेहत और शिफा दे दे। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा दे दे। हमारी मुखालिफत रहेगी मगर किसी की जातियत से नहीं हो सकती है। मुखालिफत कोई करेगा तो हमको जोश आता है, कोई मुकाबला करता है तो हम पीठ नहीं दिखाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं कि मुल्क के हालात को देखो। आज दिल्ली में ऐसे शफाफ तरीके से हाईकोर्ट ने गलत ऑर्डर दिया, उस प्रॉपर्टी का वक्फ सर्वे होता है। 1970 में गज़ीत में लिखा गया वो जायदाद वक्फ की है और वक्फ की जायदाद है, वक्फ बोर्ड को बुलाया नहीं जाता। हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, जबकि हाईकोर्ट नहीं कर सकता, वक्फ की ट्राइब्यूनल को जाना था और जाकर और दिल्ली का वक्फ बोर्ड सबसे बड़े जालिम लोग बैठे हुए हैं। उस आर्डर के खिलाफ जो नवंबर में आया रिव्यू पिटीशन नहीं डालते और जायदाद को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ेगा। मेरे भाई हालात को देखो, समझो मेरी इस बात को। पहले से ज्यादा आपको अपने नुमाइंदों की जरूरत है। वक्फ का काला कानून मोदी ने बना दिया, जिसकी तारीफ अजीत पवार, शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी और नीतीश कुमार ने की। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उस काले कानून के जरिए हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान को छीनने का कानून बना दिया गया। औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में ऐसे कई दरगाहें, मसाजिद है जो 100 साल पुरानी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मोदी ने कह दिया जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसका मालिक वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक एएसआई होगा। याद रखो मेरी इस बात को। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो एक शुरुआत है। खुदा के लिए अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। क्या तुम ये समझ रहे हो, ये जो मजलिस की मुखालिफत में ये जो तुम थल्ले उछल कूद कर रहे मेंढकों की तरह, क्या इनको मस्जिद से मतलब है? क्या इनको दरगाह से मतलब है? क्या इनको कब्रिस्तान से मतलब है? अरे इनको मतलब सिर्फ अपनी जात से है। आपको सोचना है, अगर आप 15 तारीख के दिन पूरे महाराष्ट्र में अपना एक और मोदी, फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार के खिलाफ देंगे, मजलिस जब में अपना बटन दबाएंगे वोट का, तो आप एक पैगाम दे रहे हैं कि हम इस वक्त कानून को संविधान के खिलाफ मानते हैं, इस वक्त कानून को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ मानते हैं। मेरी आपसे दरबंदाना अपील है कि आप अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करिए। कोर्ट में लड़ाई चल रही है, मैं खास मैदान में आकर तुम्हारे सामने अल्लाह के घर की मस्जिद की इबादत के लिए तुमसे भीख मांग रहा हूं। तुम इम्तियाज को कामयाब नहीं कर सके, मगर कम से कम इतना तो करो कि औरंगाबाद में तुम 35 से ज्यादा अकीदत बंदियां को कामयाब करो, ताकि उन दुश्मनों को पैगाम पहुंच जाए जिन्होंने हमारे इतिहास को पारा पारा करने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को पैगाम मिल जाए कि वक्फ के काले कानून के खिलाफ तुमने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट दिया। याद रखो, मुझे अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करना है। अगर तुम समझ रहे हो कोई और आएगा, नहीं आएगा। मेरे भाई, मुझे यकीन है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में अवाम है,
जो लाखों की तादाद में अल्लाह अपने फजल से मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचा रहा है। हम गुनाहगार सही, मगर हम में आज भी मिली हमीयत है। हमारे दिलों में आज भी इबादत गाहों की उसके तकाज़े हम जानते हैं। एक तकाज़ा है कि वो डालो पतन के निशान पर अगर तुम जरा सा भी तो गलती करोगे तो फिर ये लोग कहेंगे देखो ओवैसी तुमने उस बिल को फाड़ दिया था, मगर हम कामयाब हो गए। हम कम से कम ये तो बोल सकते हैं कि हमने कानून बनाया गया तो संविधान को बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। बताओ क्या तुम्हारे दिलों में आज भी जोश बाकी है? क्या तुम्हारे दिमागों में जिद बाकी है? अगर है तो हाथ उठाकर बोलो कि 15 तारीख को मोदी के काले कानून के खिलाफ औरंगाबाद में मेरे साथ नारे तकबीर, और जो लोग मुंबई और औरंगाबाद में बैठकर ये सोच रहे हैं नहीं अब के कुछ भी नहीं होगा, मेरे भाई बिहार में भी ऐसा ही बोला गया था। बिहार में हम जा रहे थे एयरपोर्ट पर, हैदराबाद से मैं जा रहा था, एक साहब मिले, बड़े टिक टॉक थे, इंग्लिश स्पीकिंग थे, बीच में इंग्लिश बीच में उर्दू, फिर उसके बाद उनको भी नहीं मालूम क्या बोल रहे। अब मुझे आज 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है वो कितने थर्मामीटर लगा के देख लेते। खैर बैठे, ये कहा जा रहे हो सब साहब, सबके गेट में फ्लाइट लिखा हुआ है बागडोरा, बोला ये बागडोरा भी जा रहा, क्यों जा रहे? मैं बोला मेरी जिम्मेदारी को निभाने जा रहा हूँ। क्या जिम्मेदारी आपकी? सीमांचल की जनता से इंसाफ की जिम्मेदारी। बोले क्या जा रहे आप, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्या? बोला क्या? बोले अब तो हम गठबंधन को वोट देंगे। बोला किसको देंगे? कांग्रेस और तेजस्वी को हम लोग ऐसा। बोला इसका मतलब क्या है? तो नहीं आपको कुछ नहीं होने वाला, अब हम लोग पूरा एक हो गए गठबंधन को। अच्छा चलिए, फिर आपको कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। बोला क्या रिएक्शन दो भाई तुम्हारे को? बोला मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं हम आपको बता रहे, पूरी हवा पलट गई, या बोले हवा पलट गई, ऐसा हो गया। मैं बोला फाइनल काल हुआ चलेंगे। बोला हवा बदल गई, बोले हाँ बदल गई। बोला मैं आपको लिख के दो, मेरा नंबर है, तुम्हारा नंबर दो, मैं रिजल्ट के दिन आपको बताऊंगा। मजलिस पहले से ज्यादा अपने अराकीन असेंबली को कामयाब करेगी। बोले कि आपके तो 4 चले गए। मैंने कहा तुमको लिख के दे रहा हूँ, 4 का बदला 24 से लेके तुमको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बोले कैसा करोगे? बोला अल्लाह करेगा, अल्लाह की जात पर भरोसा है। सुनो मजलिस के दुश्मनों, औरंगाबाद में कुछ नहीं होगा, अल्लाह कामयाब करेगा, जमात को कामयाब करेगा। तुम लाख कोशिश कर लो, औरंगाबाद की आवाम ये तय कर चुकी है कि 15 तारीख के दिन औरंगाबाद की फिजाओं में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। और जो लोग ये समझ रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, अरे मेरे भाई अगर नाराज भी है तो अपने भाई से है, मुझसे नाराज हो सकता है, उसका हक है, मगर नाराजगी मुखालिफत में बदल नहीं सकती इंशाअल्लाह होता। मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की आवाम अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगी। मुझे यकीन है कि आप पार्टी के उम्मीदवारों को देंगे, और जिसको टिकट नहीं मिला
इंशाअल्लाह ताला तुमसे काम लिया जाएगा। और हो सकता है कि आइंदा तुम क़यादत करो कौम की, मगर मेरे भाई इख्तिलाफात को बाला-ए-ताख रखिए। ये वक्त इख्तिलाफात का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। छोटी छोटी बात पर ऐसा नहीं करे। औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा? औरंगाबाद में क्या होगा? अपना सेलफोन की लाइट खोलो ताकि मुखालिफिन मोदी को भी मालूम हो जाए कि औरंगाबाद के आवाम मंजूर है। औरंगाबाद के घर घर तक तुम्हारी आवाज पहुंचे। नारे तकबीर! और बड़ा मेहरबानी अपने घर को जरा खामोशी से जाइए, खामोशी से जाइए। औरंगाबाद के अमन को मजबूत रखिए और जरा कीजिए। Lipat dah. Lagi siap kata.